आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि वो एक चिंगारी है जो आज भी हम सबके दिलों में जलती है। ये कहानी है 3 महान क्रांतिकारियों की, जिनके बलिदान ने ना जाने कितने पीढ़ियों को हिम्मत दी है। तो चलिए उनकी इस अमर यात्रा को थोड़ा और करीब से जानते हैं। 23 मार्च 1931 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है। ये वो दिन है जिसने हिंदुस्तान के इतिहास पर एक अमिट निशान छोड़ दिया। तो सवाल ये है कि उस रात लाहौर सेंट्रल जेल की चारदीवारी के अंदर आखिर हुआ क्या था, जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। इस कहानी को हम शुरू करेंगे सीधे उस दिन से, शहादत के उस दिन से जब एक घटना ने पूरे देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। उस रात लाहौर सेंट्रल जेल में 3 नौजवानों भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी दे दी। और जानते हैं, ये सब तय वक्त से पहले रात के खूब अंधेरे में किया गया। क्यों? क्योंकि वो डरते थे। वो उन 3 जवानों से कहीं ज्यादा उनके विचारों की ताकत से डरते थे। उन्हें खौफ था कि अगर दिन के उजाले में ये किया गया तो लोगों का गुस्सा एक ऐसे सैलाब में बदल जाएगा जो उन्हें बहाकर ले जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये नौजवान इस रास्ते पर चले ही क्यों? वो पहली चिंगारी कौन सी थी जिसने उनके दिलों में क्रांति की इतनी बड़ी आग लगा दी? चलिए उस वजह को समझते हैं। देखिए, इसकी जड़ें एक बहुत ही क्रूर घटना में थीं, जब एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर जेम्स ए स्कॉट के हुक्म पर बेरहमी से लाठियां बरसाई गईं। इन्हीं चोटों के चलते लालाजी शहीद हो गए और उनके इस अपमान का बदला लेने की कसम इन क्रांतिकारियों के दिलों में धधक उठी। प्लान था स्कॉट को सबक सिखाने का, लेकिन कभी-कभी इतिहास में गलतियां भी एक नया मोड़ ले आती हैं। 17 दिसंबर 1928 को पहचान में हुई एक गलती की वजह से स्कॉट की जगह अंग्रेज अफसर जॉन पी सॉन्डर्स मारा गया। निशाना भले ही चूक गया हो, लेकिन संदेश बिल्कुल साफ था। हिंदुस्तान अब चुपचाप जुल्म नहीं सहेगा। इसके बाद उन्होंने जो किया वो हिंसा के लिए नहीं था, वो अपनी आवाज सुनाने के लिए था। एक ऐसा धमाका जिसकी गूंज पूरे देश को सुनानी थी। ये विरोध का एक बिल्कुल नया अंदाज था। 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंके। लेकिन ये बात बहुत जरूरी है कि ये बम किसी की जान लेने के लिए नहीं थे। उनका मकसद किसी को चोट पहुंचाना था ही नहीं। और बम फेंकने के बाद वो भागे नहीं, बल्कि वहीं खड़े रहकर उन्होंने खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया। सोचिए कितना साहस रहा होगा। उनका मकसद सिर्फ एक था, बहरों को सुनाना। वो चाहते थे कि उनकी आवाज ब्रिटिश हुकूमत के उन ऊंचे और बहरे कानों तक पहुंचे जो सच सुनना ही नहीं चाहते थे। ये एक ऐलान था कि भारत की आज़ादी की लड़ाई अब दबी आवाज में नहीं, बल्कि पूरे जोर शोर से लड़ी जाएगी। उनकी लड़ाई सिर्फ बाहर सड़कों पर नहीं थी, वो जेल की दीवारों के अंदर भी जारी रही। और ये लड़ाई हथियारों की नहीं थी, ये थी विचारों की, आत्मसम्मान की लड़ाई। जेल के अंदर उन्होंने जो देखा वो उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। भारतीय कैदियों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता था, हालात बहुत खराब थे। इसी नाइंसाफी के खिलाफ उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की। ये लड़ाई उनके अपने लिए नहीं, बल्कि हर एक भारतीय कैदी के सम्मान के लिए थी। टिरसेट ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनकी जिद, उनकी अटूट इच्छा शक्ति का सबूत है। जरा सोचिए, 63 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए सिर्फ अपने सिद्धांतों और दूसरे कैदियों के सम्मान के लिए लड़ते रहना। उनकी इस तपस्या ने पूरे देश को झकझोर दिया और ये साबित कर दिया कि उनकी लड़ाई सिर्फ राजनीतिक आज़ादी की नहीं थी, ये लड़ाई इंसानियत और बराबरी के उसूलों की भी थी। और शायद यही वजह है कि उनकी शहादत के इतने सालों बाद भी उनके विचार, उनकी विरासत आज भी जिंदा हैं। चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी कहानी आज भी हमारे लिए इतनी मायने क्यों रखती है। इनकलाब जिंदाबाद मतलब क्रांति अमर रहे। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक पूरी सोच थी जिसे भगत सिंह ने जन जन की आवाज बना दिया। ये नारा आज़ादी के आंदोलन की पहचान बन गया, एक जुनून बन गया। पता है, भगत सिंह सिर्फ एक जोशीले क्रांतिकारी नहीं थे, वो एक बहुत गहरे विचारक भी थे। वो समाजवाद में विश्वास रखते थे, एक ऐसे भारत का सपना देखते थे जहां कोई किसी का शोषण न करे। जेल में रहते हुए भी उनकी कलम नहीं रुकी, वो लगातार लिखते रहे। उनका साहस, उनकी देशभक्ति और उनकी सोच आज भी लाखों युवाओं के लिए एक मिसाल है।
वो हमें याद दिलाते हैं कि सवाल पूछना और अन्याय के खिलाफ खड़े होना कितना ज़रूरी है। उनकी पूरी विरासत को अगर एक लाइन में समझना हो तो उनके ही शब्द काफ़ी हैं। वे मुझे मार सकते हैं, लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। और उन्होंने ये साबित भी कर दिया। शरीर भले ही खत्म हो जाए, पर विचार, वो तो हमेशा जिंदा रहते हैं। तो ये सब हमें एक ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, आज के दौर में उनकी इस विरासत का हमारे लिए क्या मतलब है? हम उनके बलिदान, उनके साहस और उनके विचारों से आखिर क्या सीख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर खोजना होगा।